हेलो दोस्तों, एसएस स्टडी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो अन्य जन आंदोलन का पहला पार्ट हमने देख लिया, तो दूसरा पार्ट हम देखते हैं। तो 36 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो 1855 क्वेश्चन क्या है? 1855 के संथाल हुल 1855 के संथाल हुल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? पहला ऑप्शन कह रहा है भागलपुर के पास मेजर बरो भागलपुर के पास मेजर बरो भागलपुर के पास मेजर बरो संथालों से लड़ाई में हार गए। ठीक है, तो पहला सही है क्योंकि हमने अभी ऊपर देखा। ठीक है, अगले 35 नंबर क्वेश्चन में तो अगर पहला पार्ट आप देखेंगे तो ये अच्छे समझ में आ जाएगा। दूसरा है गुक्को गोड्डा का एक महत्वपूर्ण नेता था, तो ये भी सही है। तीसरा, इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय की भी एक महत्वपूर्ण नाम है, तो तीसरा भी सही है। एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी के क्षेत्र पर संथालों का पूर्ण वर्चस्व था, तो ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी 1, 2, 3 सही होगा। ठीक, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जुलाई 1855 ईस्वी में संथालों ने विद्रोह का बिगुल बजाया। कलकत्ता के मेजर बरो और पूर्णिया से सेना की एक टुकड़ी संथालों का दमन करने के लिए भेजी गई, जो भागलपुर के निकट पीर पैंती के मैदान में संथालों से संघर्ष में पराजित हो गई। बाद में विद्रोह का दमन कैप्टन अलेक्जेंडर ने किया। गोड्डा वर्तमान में झारखंड राज्य के अंतर्गत संथाल परगना में आता है। गुक्को यहाँ का महत्वपूर्ण नेता था। ठीक है, गुक्को गोड्डा का महत्वपूर्ण नेता था। महाजन दीनदयाल राय भी शोषणकर्ताओं में शामिल थे। गंगा घाटी क्षेत्र पर संथालों का वर्चस्व नहीं था। यह विद्रोह भागलपुर से बर्दवान तक फैल गया था। अगला है 37 नंबर क्वेश्चन। संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन से उपाय किए गए? तो कौन से संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन से उपाय किए गए? तो पहला है ऑप्शन, संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया, तो ऑप्शन पहला सही है। किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि नियंत्रण करना गैर कानूनी हो गया, तो ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही होगा। 1 और 2 दोनों। 1855 से 1856 ईस्वी का संथाल विद्रोह बिहार एवं उड़ीसा का एक प्रसिद्ध आदिवासी आंदोलन था। संथाल विद्रोह, यह विद्रोह 1856 ईस्वी तक जारी रहा और अंग्रेज सरकार एक बड़ी सैन्य कार्रवाई के बाद इस विद्रोह को दबाने में सफल रही। अंग्रेज सरकार ने अलग संथाल परगना की मांग को मानकर क्षेत्र में शांति स्थापित की। इसके बाद 1855 ईस्वी में भागलपुर और वीरभूम का बंटवारा कर संथाल परगना जिला बनाया गया। साथ ही किसी संथाल आदिवासी का गैर संथाल को भूमि नियंत्रण गैर कानूनी हो गया। झारखंड में जमीन की खरीद फरोख्त हेतु CNT छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, SPTA संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम और शेड्यूल रेगुलेशन एक्ट प्रभावी है। ठीक है, निम्नांकित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? तो कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? तो भील विद्रोह भीलों की आदिम जाति पश्चिमी तट के खानदेश में रहती थी। 1818 से 1831 ईस्वी तक इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। कंपनी के अधिकारियों का कथन था कि इस विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा उसके प्रतिनिधि त्रायमकजी दांगालिया ने प्रोत्साहित किया था। वास्तव में कृषि संबंधी कष्ट तथा नई सरकार का भय ही इस विद्रोह का कारण था। 1825 ईस्वी में सेवाराम के नेतृत्व में इन लोगों ने विद्रोह किया। ब्रिटिश सेना काफ़ी प्रयास के बाद इस विद्रोह को कुचल सकी। कोल विद्रोह कहाँ हुआ था? रांची में, सिंहभूम, हजारीबाग, पालामू, मानभूम के पश्चिमी क्षेत्र में फैला था। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के उत्तर में स्थित रंपा पहाड़ी क्षेत्र में हुआ। आदिवासियों का विद्रोह साहूकारों के शोषण और वन कानूनों के विरुद्ध हुआ। संथाल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी में यह विद्रोह मुख्यतः भागलपुर से राजमहल के बीच के क्षेत्र में केंद्रित था।
अगला है मेवाड़ बंगाल, मेवाड़ बांगड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? तो गोविंद गिरी ने किया लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में सुरजी भगत एवं गोविंद गिरी नामक समाज सुधारकों ने राजस्थान की मेवाड़, डूंगरपुर, बसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, पाली इत्यादि रियासतों में बसी भील जनजाति में सामाजिक सुधारों के प्रयास किए। गोविंद गिरी ने भीलों को संगठित करने के उद्देश्य से 1883 ईस्वी में सभ्य सभा की स्थापना की थी। गोविंद गिरी को लसोड़िया आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था। मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा की धरती आबा जगत पिता इनके विद्रोह को उलगुलान विद्रोह महान हलचल के नाम से जाना गया। यह विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। मुंडों की पारंपरिक सामूहिक खेती वाली भूमि व्यवस्था खुटकट्टी या मुंडारी के जमींदार या व्यक्तिगत भू स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था के परिवर्तन के विरुद्ध मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई, लेकिन कालांतर में बिरसा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप प्रदान किया। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 के बीच हुआ। 1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया और हजारों मुंडाओं का नेता बन गया। उसने कहा कि दीकुओं और गैर आदिवासियों से हमारी लड़ाई होगी, उनके खून से ज़मीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। 1899 ईस्वी में क्रिसमस की पूरी संध्या पर बिरसा ने मुंडा जनजाति का शासन स्थापित करने के लिए विद्रोह का ऐलान किया। लगभग 6000 मुंडा तीर तलवार तथा कुल्हाड़ी लेकर बिरसा के साथ हो गए, लेकिन बिरसा को 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर के जामकोपई जंगल में गिरफ्तार कर लिया गया। 9 जून 1900 को वह जेल में मर गया। विद्रोह कुचल दिया गया, बिरसा अमर हो गया। भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? तो किस घटना का विवरण था? 1899 से 1900 ईस्वी के बिरसा मुंडा विद्रोह का। ठीक है। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा कहा जाता था, तो किसे कहा जाता था? बिरसा मुंडा को। ठीक है। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा था। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा। ठीक है। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया, तो कब खड़ा किया था? 1895 ईस्वी में। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया। ठीक है। तो बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया तो 1 फरवरी 1900 को, 2 फरवरी 1900 को, 3 फरवरी 1900 को, 4 फरवरी 1900 को। तो इसमें उपर्युक्त में कोई सही नहीं है, तो ऑप्शन ई सही होगा। ठीक है। बिरसा मुंडा को 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर सिंह भूम को जामकोपाई वन में सोते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था और 9 जून 1900 को जेल में ही रहस्यमय तरीके से इनकी मृत्यु हो गई। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो बिरसा मुंडा इनमें से कोई नहीं, मतलब ना तो उत्तरांचल के पक्ष में थे, ना झारखंड के, ना छत्तीसगढ़ के पक्ष में थे, इनमें से कोई नहीं, इसीलिए ऑप्शन डी सही है। 1899 से 1900 ईस्वी के बीच मुंडा आदिवासियों ने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह किया। यह विद्रोह भूमि व्यवस्था में परिवर्तन एवं दिकुओं आदिवासियों का शोषण करने वाले बाहरी लोग के विरुद्ध था। बिरसा द्वारा मुंडा जाति का शासन स्थापित करने की बात कही गई, परंतु वे किसी राज्य विशेष की स्थापना के पक्षधर नहीं थे। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची था। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची से लेकर भागलपुर तक था। बिरसा मुंडा का मुख्य उद्देश्य जनजातियों में समाज सुधार करना एवं इन्हें ब्रिटिश सत्ता से दूर रखना था। बिरसा ने अनेक देवताओं की पूजा को छोड़कर अपने अनुयायियों से एक ईश्वर सिंह बोंगक की पूजा करने का आह्वान किया। मुंडा विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सैनिक शक्ति का प्रयोग किया। जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था, तो ठक्कर बापा ने किया था। ठक्कर बापा जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था,
ठक्कर बापन, ठीक है। ये हरिजन सेवक संघ के महासचिव थे। वर्ष 1933 से 34 के दौरान इन्होंने गांधी जी के साथ हरिजनों की दशा देखने जानने के लिए भारत का भ्रमण किया। ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के निष्ठावान सदस्य भी थे। भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझाकरण मुहैया किया? तो ऑप्शन पहला है क्या, भू राजस्व की नई प्रणाली का लागू होना और जनजातीय उत्पादों पर कर का लगाया जाना, ये सही नहीं है। जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारकों का प्रभाव, ये भी सही नहीं है। जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजनों, व्यापारियों और लगान के ठेकेदारों का बढ़ना, ये भी सही नहीं है। अगला ऑप्शन डी है, तो बचा सही डी, तो डी ही सही होगा। जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। इसका व्याख्या देख लेते हैं। विकल्प ए, बी और सी में दिए गए कारण जनजातीय विद्रोह के कारण थे, लेकिन मुख्य साझा कारण विकल्प डी में दिया गया कारण था। हौज विद्रोह हुआ। हौज विद्रोह कहाँ पे हुआ, कब हुआ? तो हौज विद्रोह हो विद्रोह भी कहा जाता है इसको, ठीक है। इसका केंद्र जो है बिहार था और तो इसको जो है 1820 से 1821 ईस्वी के दौरान हुआ था यह विद्रोह। हौज विद्रोह या हो विद्रोह में ईस्वी में हुआ 1820-1821 ईस्वी में हुआ था, जिसका केंद्र बिहार का संथाल परगना था। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? तो खैरवार आदिवासी आंदोलन 1874 ईस्वी को हुआ। खैरवार आदिवासी आंदोलन भागीरथ मांझी के नेतृत्व में 1874 ईस्वी में हुआ था। संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता निम्नलिखित में से कौन था? तो ऑप्शन बी, सुरेंद्र शाही था। अगला है, संभलपुर की गद्दी के दावेदार सुरेंद्र शाही ने यहाँ ब्रिटिश विरोधी आंदोलनों का नेतृत्व किया। 1862 ईस्वी में उसने आत्मसमर्पण कर दिया, ठीक है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा, 2, 4, 1, 3, ठीक है। तो 2, 4, 1, 3 में कौन कौन है? पहला संथाल विद्रोह और दूसरा सिपाही विद्रोह और फिर नील विद्रोह और फिर दक्कन दंगे, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855 से 1856 के बीच हुआ, ठीक है। और सिपाही विद्रोह कब हुआ? 1857 में हुआ सिपाही विद्रोह। नील विद्रोह कब हुआ? 1859 से 1860 में हुआ। दक्कन दंगे 1875 में हुआ। अगला है, 1857 के पश्चात निम्नलिखित लोकप्रिय आंदोलन हुए। तो निम्नलिखित लोकप्रिय आंदोलन हुए, लोकप्रिय आंदोलन कौन कौन से हुए? ऑप्शन बी इसका सही होगा, 2, 3, 4, ठीक है। तो नील क्रांति होगा, दक्कन कृषकों के दंगे होगा और बिरसा मुंडा उठाव होगा, ठीक है। अगला है, दिए गए विकल्पों में संथाल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी में, 1855 से 1856 ईस्वी में नील विद्रोह, 1859-60 ईस्वी में दक्कन कृषकों के दंगे 1875 ईस्वी में तथा बिरसा मुंडा विद्रोह 1899 से 19 ईस्वी में हुआ था। अतः स्पष्ट है कि इसका अभीष्ट उत्तर विकल्प बी होगा। अगला है, सूची एक को सूची 2 से मिलाना है, तो देख लेते हैं इसको। तो डायरेक्ट देख लेते हैं। तो इसका जो है मोपला विद्रोह मालाबार केरल में हुआ था और पाबना विद्रोह 1873 से 1876 तक पाबना बंगाल में, एका आंदोलन अवध में 1921 ईस्वी में तथा बिरसा मुंडा विद्रोह तत्कालीन बिहार में 1899 से 1900 ईस्वी में हुआ था। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ये भी तो यहाँ भी मैचिंग करना है, तो इसको देख लेते हैं। तेभागा आंदोलन 1946 से 1947 में, मोपला विद्रोह 1921 में, पाबना किसान विद्रोह 1873-76 ईस्वी में, बंगाल नील विद्रोह 1859 से 1860 ईस्वी में। इस प्रश्न के सुमेलन पाबना कृषक विद्रोह का वर्ष 1879 से 80 दिया है, जो त्रुटिपूर्ण है। शेष 3 का सुमेलन सही है, अतः इस प्रश्न का निकटतम उत्तर विकल्प डी माना जा सकता है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। अब यहाँ पे पाबना विद्रोह 1873 से 1885 ईस्वी,
एका आंदोलन 1922 ईस्वी, संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी और ताना भगत आंदोलन 1914 ईस्वी। ठीक है। एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, तो एका आंदोलन का प्रारंभ कहाँ किया गया था? उत्तर प्रदेश का हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य संस्थानों के किसानों द्वारा। एका आंदोलन 1921-1922 का प्रारंभ उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच, सीतापुर आदि जिलों में किसानों द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन का मुख्य मुद्दा निर्धारित लगान से 50% अधिक लगान वसूलना था। इस आंदोलन का नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसको भी मिलाना है, तो मिलाने के लिए डायरेक्ट हम मिला लेते हैं। बंगाल नील विद्रोह कब हुआ था? तो 1859 से 60 में हुआ था। पाबना विद्रोह 1873-76 में हुआ था। रंपा विद्रोह 1879 से 80 ईस्वी में हुआ था। जयंतिया विद्रोह 1860 से 1873 ईस्वी में हुआ था। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन सी केरल सही है। ठीक है, केरल में हुआ था मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में वर्ष 1921 में हुआ था। यहाँ काश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे, जमींदार अधिकतर हिंदू थे। आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन बी सही है। ठीक है, मालाबार। अगला है 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था, तो ऑप्शन सी मालाबार में। दक्षिणी मालाबार के मुसलमान पट्टेदारों तथा खेतिहरों वेरुम पट्टमदार को मोपला कहते हैं। यहाँ जमींदार हिंदुओं की ऊंची जातियों नंबूदरी तथा नायर जातियों से थे। वर्ष 1921 के मोपला विद्रोह के बाद दो कारण थे। पहला, जमींदार का अत्याचार, दूसरा अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विरोधी नीतियाँ। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो ये भी मिला लेते हैं। बैरकपुर में विद्रोह नवंबर 1824 में हुआ था। बैरकपुर में विद्रोह कब हुआ था? बैरकपुर में विद्रोह 1824 नवंबर तक हुआ था। बहरामपुर का विद्रोह फरवरी 1857 में हुआ था। संताल का विद्रोह सिद्धू कानून के नेतृत्व में 1856 ईस्वी में हुआ। 1806 ईस्वी में सैनिकों अपने सामाजिक तथा धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने के कारण वेल्लोर में विद्रोह कर मैसूर के राजा का झंडा फहरा दिया था। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पे अहोम 1828 ईस्वी में और कोल 1831 से 32 ईस्वी, संथाल 1855 से 56 ईस्वी, मोपला 1921 ईस्वी में। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कोली विद्रोह गुजरात और चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश। ठीक है, CND। मोपला विद्रोह वर्ष 1921 में केरल। मोपला विद्रोह वर्ष 1921 में केरल मालाबार के क्षेत्र में मोपलाओं द्वारा किया गया था। प्रारंभ में यह विद्रोह अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ था। महात्मा गांधी, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे नेताओं का सहयोग इस आंदोलन को प्राप्त था। कोका विद्रोह का आरंभिक स्वरूप धार्मिक था, किंतु बाद में यह राजनीतिक विद्रोह के रूप में परिवर्तित हो गया। इस विद्रोह की शुरुआत पंजाब में लगभग 1840 ईस्वी में भगत जवाहर मल द्वारा की गई थी। इन्हें सियान साहब के नाम से भी जाना जाता है। राम सिंह के समय यह आंदोलन जोर पकड़ा, लेकिन अंग्रेजों ने 1872 ईस्वी में गिरफ्तार कर रंगून निर्वासित कर दिए गए। कोली विद्रोह 1784-1785 ईस्वी के मध्य महाराष्ट्र में हुआ। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध चुगारों का विद्रोह 1768 ईस्वी में किया गया। मिदनापुर पश्चिम बंगाल जिले की आदिम जाति के चुगार लोगों ने भूमिकर तथा अकाल के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट से प्रभावित होकर यह विद्रोह किया। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। पहला ऑप्शन ए सही है, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। दूसरा, मध्य प्रदेश एवं बिहार में, बंगाल एवं महाराष्ट्र में।
तो ऑप्शन ए सही होगा, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। ठीक है। भीलों की आदिम जाति पश्चिमी तट के खानदेश क्षेत्र में निवास करती थी। 1831 ईस्वी दौरान इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। यह विद्रोह मुख्यतः महाराष्ट्र तक कुछ मध्य प्रदेश के क्षेत्र में विस्तारित था। इनके अतिरिक्त 19वीं से 20वीं शताब्दी के राजस्थान में भी भील विद्रोह हुए थे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी सही है। ठीक है। नायक ताना भगत। मुंडा विद्रोह का प्रारंभ 1899 से 1900 ईस्वी 1899 से 1900 ईस्वी 1899 से 1900 ईस्वी रांची के दक्षिण क्षेत्रों में हुआ था। इस विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा था। संताल विद्रोह 1855 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इस विद्रोह के नेता सिद्धू कानू थे। अहोम विद्रोह 1828 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इसके नेता गोमधर कुंवर थे। ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ उरांव आदिवासियों के मध्य वर्ष 1914 में छोटा नागपुर में हुआ था। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता 1914 में छोटा नागपुर में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता जतरा भगत, बलराम भगत और देवमेनिया भगत आदि थे। ताना भगत आंदोलन उतराव राव ने किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन सी 1914 में। ठीक है। अगला है 19वीं सदी के कृषक विद्रोहों को उनसे संबद्ध क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित कर लेते हैं। कूका विद्रोह कब हुआ था? 1717 से 1719 ईस्वी में हुआ था। मणिपुर एवं त्रिपुरा में कूका विद्रोह 1840 तक बना है। और फिर उसके बाद पंजाब में पाबना विद्रोह 1873-76 ईस्वी में तथा बिरसा मुंडा 1899 से 1900 ईस्वी तक बिहार वर्तमान झारखंड में हुआ था। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 ईस्वी में भगत जवाहरलाल द्वारा की गई। इसका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर करके धर्म को शुद्ध करना था। जबकि कूका विद्रोह की शुरुआत वर्ष 1917 में हुई। यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ श्रमिक वाहिनी योजना के तहत श्रमिक भर्ती अभियान के विरुद्ध था। यह आंदोलन मार्च 1919 तक चला। दो विकल्पों के सही होने के कारण यह प्रश्न या तो मूल्यांकन से बाहर किए जाने योग्य है या फिर दोनों विकल्पों को सही उत्तर के रूप में ग्रहण किया जाना चाहिए। अगला है तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ। तो कहाँ पे आरंभ हुआ? किसान सभा के नेतृत्व में आरंभ हुआ। ठीक है। अगला है तेभागा आंदोलन 1946 से 47 ईस्वी में बंगाल का प्रसिद्ध किसान आंदोलन था, जिसके तहत किसानों ने फ्लाइट कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर को 1/3 करने हेतु संघर्ष प्रारंभ किया था। किसान सभा के नेतृत्व में लड़ा गया यह आंदोलन जोतदारों के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन था। इस आंदोलन के महत्वपूर्ण कृषक नेता कांपाराम सिंह एवं भुवन सिंह थे। कांपाराम सिंह और भुवन सिंह थे। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी थे। तो प्रथम आदिवासी कौन था? जोड़ा नांग। ठीक है। अगला है गांधी, महात्मा और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाले जनजाति नेता जदोनांग थे। वे मणिपुर के नागा जनजाति के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने रानी गौडुनलिउ सहित अपने विश्वास पात्र अनुयायियों की सहायता से सामाजिक तथा धार्मिक सुधार कार्य प्रारंभ किया एवं महात्मा गांधी की प्रेरणा से स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। अगला है इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन का संगठित किया? तो ऑप्शन एम लोखंडे ने किया। ठीक है। अगला है नारायण मेघाजी लोखंडे 1848 से 1897 ईस्वी 1848 से 1897 ईस्वी भारत 1848 से 1898 ईस्वी में महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाले पहले जनजाति नेता जोड़नांग थे।
जोड़ानांग थे, वे मणिपुर के नागा जनजाति के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने रानी गुडुनलिउ सहित अपने विश्वास पात्र अनुयायियों की सहायता से सामाजिक धार्मिक सुधार कार्य प्रारंभ किया एवं महात्मा गांधी की प्रेरणा से स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। अगला है, इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया? तो कौन सा था? एन एम लोखंडे थे। ठीक है। नारायण मेघाजी लोखंडे 1848 से 1897 भारत में श्रम आंदोलन के अग्रदूत माने जाते हैं। उन्होंने न केवल 19वीं शताब्दी में कपड़ा मिल में काम करने वाले कामगारों की परिस्थितियों में सुधार के लिए प्रयास किया, अपितु जाति और संप्रदाय मुद्दों पर साहसी पहल के लिए भी उन्हें याद किया जाता है। भारत सरकार ने वर्ष 2005 में उनकी तस्वीर के साथ एक डाक टिकट जारी किया था। ठीक है। तो